इस वीडियो में हम आपको मैथ के वैसे हर एक फॉर्मूला को बताएंगे, हर एक फॉर्मूला का रिवाइज कराएंगे जिस पर आधारित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। वो भी फॉर्मूला पर सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत बार तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सीधे सीधे फॉर्मूला ही पूछ दिया जाता है, इसलिए बहुत अधिक जरूरी है कि आप लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको हर एक टॉपिक से, हर एक चैप्टर से जितने सारे भी फॉर्मूला आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, एक एक फॉर्मूला को हम आपको बताते हैं। कंसंट्रेट होकर के आप लोग देखते रहिएगा। बिल्कुल 10 से 15 मिनट में हम आपको सारे फॉर्मूला का रिवाइज करवा देंगे। एक नजर में देख लीजिए ताकि पूरा डाटा आपके दिमाग में फिर से अपडेट हो जाए और आप लोग एग्जाम में अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, फॉर्मूला पर चलते हैं और पहले नंबर फॉर्मूला से हम आपको सबसे अंतिम नंबर फॉर्मूला तक लेकर के चलते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आंसर की मिल सके। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पहले नंबर फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। कहता है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका भाई, कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर क्या bq प्लस r, जहां r इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। ये याद रखना है आपको कि यूक्लिड विभाजन का जो परिमेय है वो क्या कहता है, a बराबर bq प्लस r और r क्या है 0 से बड़ा या बराबर और b से हमेशा छोटा। अच्छा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, देखिए ये बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, देखिए आप, कहता है kx स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो ये द्विघात बहुपद का क्या है, फॉर्मूला है। आप इसको थोड़ा ऐसे भी करके लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्यों, तो हम लोग के को कॉमन कर लिए। अच्छा, मूलों का योग देखिए, क्या मूलों का योग, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। और मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। अच्छा, जब त्रिघात बहुपद हो, क्या हो, त्रिघात बहुपद हो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। फिर है अगला अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बाय ए, क्या होता है, सी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ए। तो ये भी कई बार ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी एक बार ध्यान कर लीजिए। चलिए अगला है px बराबर होता है gx इंटू qx प्लस rx। तो ये देखिए भाज्य, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, या फिर शेष भी कह सकते हैं। इसके सहायता से हम किसी को भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है gx, क्या निकालना है gx, तो क्या करेंगे, इसको इधर आप लेते आइएगा, तो px माइनस rx। अच्छा, और gx के साथ कौन भाग में है, qx, तो ये देखिए, या इसको ऐसे कर सकते हैं, यहां पे भाग लगा देते हैं। या फिर हमको क्या निकालना है भाई, qx निकालना है, तो जस्ट इसी तरह से क्या करेंगे, qx बराबर px माइनस gx बाय, क्या लिखेंगे हम लोग, सॉरी, px माइनस rx हो जाएगा बटे यहां हो जाएगा gx, क्या हो जाएगा, gx। तो इस सूत्र की सहायता से, यदि आप इसको याद रखते हैं तो इस सूत्र की सहायता से आप सभी सूत्र को फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब है कि जब दो समीकरण दिया हो, जैसे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, तो देखिए हमारे पास तीन कंडीशन होता है। क्या होता है इसमें, ये देखिए, यदि a1 बाय a2 बराबर नहीं हो b1 बाय b2, तो वो जो उसका ग्राफीय निरूपण होगा कैसा होगा, प्रतिच्छेद करता हुआ होगा, और इसका जो बीजीय निरूपण होगा वो केवल और केवल एक हल होगा, जिसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। अगला है a1 बाय a2 b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2, तो रेखाएं उसका जो ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, संपाती और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तीसरा है a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 नहीं है c1 बाय c2, तो उसका जो ग्राफीय निरूपण होगा कैसा होगा, समांतर रेखा होगा और कोई हल नहीं होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। देखिए ये द्विघाती सूत्र है। क्या है, द्विघाती सूत्र।
क्या है, द्विघाती सूत्र। इसमें देखिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको हम लोग कहीं कहीं ऐसा भी लिखते हैं अलग अलग करके, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। कहता है दो, हाँ इसमें तीन कंडीशन होता है कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होगा तो दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं। क्या होता है, दो भिन्न मूल वास्तविक होते हैं। और दो बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, 0 हो। और कोई वास्तविक मूल नहीं होता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो। तो ये भी कंडीशन कई बार डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब है ये एपी का, किसका है, एपी का, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। देखिए इसमें क्या है, एन पदों, एनवा पद, क्या है, एनवा पद। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बराबर, इसको हम लोग कहीं कहीं टीएन भी लिखते हैं, एन बराबर टीएन बराबर एन कह सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, किसी एपी के प्रथम n पदों का योग जो है वो कैसे होता है, देखिए पहला है s बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक सूत्र ये है। दूसरा सूत्र है s बराबर n बाई 2a प्लस an। अभी इसको समझा नहीं पाएंगे पूरा एक्सप्लेन करके, केवल आपको याद रखना है। और तीसरा है n बाई 2a प्लस l क्या होता है, अंतिम पद होता है। क्या होता है, अंतिम पद। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये साइन का विभिन्न मान दिया हुआ है, साइन 0 0, साइन 31/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 91। फिर cos a है 1, cos √3 का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2। अच्छा देखिए यहाँ जो साइन का मान है वही फिर यहां से उलट के शुरू हो गया है, इसके जस्ट उल्टा हो गया है। अच्छा ये तो आप लोग जानते होंगे और आपको याद भी होगा। अच्छा देखिए यहाँ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, या फिर a कह सकते हैं, यहाँ चूंकि a है तो a, cot 90 माइनस a tan a, sec 90 माइनस a cosec a, cosec 90 माइनस a sec a। तो ये था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे पास तीन ये मेजर फॉर्मूला है, ये तीन मेजर, इसी से हम लोग और फॉर्मूला बनाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, इसको याद रखिए तो आप यहां से निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और इसी तरह फिर कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, देखिए इसको थोड़ा सा हल करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। सॉरी यहाँ माफ कीजिएगा, थोड़ा सा एक जगह ये हो गया है, ये नहीं होगा, ऐसा होगा। ठीक, हड़बड़ में थोड़ा सा हो जाता। अच्छा सेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अच्छा उसी तरह फिर देखिए एक और फॉर्मूला बनेगा इसी का, क्या, इस 1 को जब इधर लाइएगा तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या, टेन स्क्वायर ए। इसी तरह फिर आप लोग इससे भी बना सकते हैं। देखिए जैसे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर ए, या फिर एक फॉर्मूला ये है ही कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोग एक चीज और यहां लिख लीजिए, देख लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है p बाय एच, कॉसेक थीटा बराबर होता है h बाय पी, कॉस थीटा बराबर होता है h b बाय एच, और सेक थीटा बराबर होता है h बाय बी। अच्छा टेन थीटा बराबर होता है p बाय बी, और कॉट थीटा बराबर होता है b बाय पी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति से, किससे है, निर्देशांक ज्यामिति से, किससे है, ज्यामिति से है। चलिए देखिए क्या है, दो बिंदु P और Q, जैसे x1 y1 और Q है x2 y2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा बिंदु P xy मूल बिंदु से दूरी क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होती है। अच्छा विभाजन सूत्र क्या है, देखिए यहाँ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र Pxy बराबर m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो गया। अच्छा अगला क्या है, कहता है यदि
जोड़ने वाले मध्य बिंदु का क्या x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। अच्छा कहता है बिंदुओं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 बाई 2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। चलिए अब ये वृत्त से है, किससे है? वृत्त से है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होगा? 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा हो, संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई r। अच्छा अगला, त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। अच्छा अगला है एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले सूत्र की तरफ। कहता है घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। घन का विकर्ण √3 गुना भुजा। घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुना भुजा। अच्छा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6 गुना भुजा स्क्वायर। अच्छा घनाभ का आयतन कितना हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अच्छा घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर अंडर रूट। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 इंटू LB BH प्लस LH। क्या है? HL या फिर LH। चलिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर और बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r h। अच्छा बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r प्लस h। चलिए अगला है शंकु के आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई r l, शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई r l प्लस r, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, गोला का आयतन 4/3 पाई r क्यूब, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। अच्छा एक सेकंड, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो 3 पाई r स्क्वायर होता है। इसको यहाँ गलती हो गया, ये 3 पाई r स्क्वायर कीजिएगा। अच्छा अर्धगोले का कुल एक सेकंड सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा एक सेकंड, यहाँ 2 ही रखना है, बस यहाँ एक बार नीचे लिखा गया है। कहता है अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर होता है और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य निम्नलिखित प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। पहला है प्रत्यक्ष विधि में क्या है? सिग्मा x बार बराबर सिग्मा fi इंटू x बाई सिग्मा fi। अच्छा कल्पित माध्य विधि में क्या होता है? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi इंटू di बटे सिग्मा fi। और तीसरा है पग विचलन विधि, x बार में a प्लस सिग्मा fi इंटू ui बटे सिग्मा fi इंटू h। ये था माध्य निकालने का, किसका? माध्य निकालने का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले की तरफ। तो बहुलक बराबर क्या होता है? l प्लस f1 माइनस fo बटे 2f1 माइनस fo इंटू माइनस f2 इंटू h। और माध्यक बराबर होता है l प्लस n/2 माइनस cf बटे f इंटू h। तो ये माध्यक के लिए था। चलिए अगला है प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर NE बटे NS, NE बटे NS क्या होता है? NE बटे NS। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश और प्रोबेबिलिटी ऑफ E और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश का मान कितना होता है? 1। तो हम लोग को यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालना हो तो क्या करेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E डैश निकालना हो तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अच्छा घटना E की प्रायिकता का जो मान होता है वो क्या होता है? 0 से बड़ा या उससे छोटा, 0 से बड़ा या फिर उसके बराबर और 1 से छोटा या फिर उसके बराबर। तो ये थे प्रायिकता का। आई होप कि इसमें सारे लगभग जो है फॉर्मूला उसको कवर कर लिया गया है। आई होप कि आपको ये बहुत ही मदद करेगा एग्जाम से पहले देखने पर। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको आंसर की भी यदि चाहिए तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम अपना और इसके साथ हमें टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करें। हम इसका लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अच्छा मार्क्स लाइए।